हाय एवरीवन। एक और कहानी सुनो क्लास शुरू करने से पहले। 2016 की बात है। एक बिजनेसमैन था, नाम था विजय। विजय ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक टेक्सटाइल फैक्ट्री खोली। पहले 2 साल सब अच्छा चला, ऑर्डर्स आए, प्रॉफिट हुआ। विजय ने सोचा अब तो लाइफ सेट है। लेकिन 2018 में एक दिन अचानक से आग लग गई फैक्ट्री में। शॉर्ट सर्किट था, पूरी फैक्ट्री जल गई, सब कुछ खत्म। विजय के पास इंश्योरेंस नहीं था। उसने सोचा था इंश्योरेंस लेना पैसा बर्बाद करना है, मेरे साथ क्या हो सकता है। और हो गया, विजय की फैक्ट्री बंद हो गई, वो रोड पर आ गया। अब दूसरी तरफ देखो, 2020 में कोविड आया। एक बिजनेसमैन था सुरेश, उसकी भी टेक्सटाइल फैक्ट्री थी। लेकिन सुरेश ने इंश्योरेंस करा रखा था। उसने अपने प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाई कर रखे थे। कुछ पीपीई किट्स बनाने लगा, कुछ मास्क्स बनाने लगा। रिजल्ट, सुरेश का बिजनेस कोविड में भी चलता रहा। दोनों बिजनेसमैन थे, दोनों को रिस्क था, लेकिन एक ने रिस्क को मैनेज किया, दूसरा नहीं कर पाया। यही डिफरेंस है। पिछली क्लास में हमने बिजनेस रिस्क का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। राज की कहानी सुनी थी, जिसने क्लाउड किचन स्टार्ट किया। हमने जाना कि रिस्क क्या होता है, उसकी नेचर क्या है, रिस्क के कॉजेस क्या हैं। आज हम उसी रिस्क को और डिटेल में समझेंगे, स्पेशली टाइप्स ऑफ रिस्क्स। रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं, हर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, कैसे पहचाने कि कौन सा रिस्क है। स्पेक्युलेटिव रिस्क, प्योर रिस्क, इंश्योरेबल रिस्क, नॉन इंश्योरेबल रिस्क, इंटरनल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क, नेचुरल रिस्क, ह्यूमन रिस्क। एक एक करके सारे टाइप्स को एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, हम सीखेंगे कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजीज क्या हैं। तो रेडी हो जाओ। डॉली एआई के साथ रिस्क टाइप्स की डीप डाइव क्लास शुरू हो रही है। चलो दोस्तों, अब रिस्क के टाइप्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है स्पेक्युलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। ये क्लासिफिकेशन रिस्क के नेचर पर बेस्ड है कि रिस्क में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पहले बात करते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क की। स्पेक्युलेटिव रिस्क वो रिस्क है जिसमें 3 पॉसिबिलिटीज होती है। गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता, सिचुएशन सेम रह सकती है। मतलब इसमें प्रॉफिट की भी पॉसिबिलिटी होती है और लॉस की भी। इसीलिए इसे स्पेक्युलेटिव कहते हैं, क्योंकि आप स्पेक्युलेट करते हैं, गेस करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। अब एग्जाम्पल्स लो। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, ये स्पेक्युलेटिव रिस्क है। आपने रिलायंस का शेयर खरीदा 5,500 रुपए में। कल वो 3,000 हो गया तो प्रॉफिट, 2,000 हो गया तो लॉस, 5,500 ही रह गया तो कुछ नहीं। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, ये भी स्पेक्युलेटिव रिस्क है। आपने नया फ्लेवर का बिस्किट लॉन्च किया, मार्केट में सुपर हिट हो गया तो प्रॉफिट, फ्लॉप हो गया तो लॉस, एवरेज चला तो ब्रेक इवन। न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, न्यू मार्केट में एंटर करना, ये सब स्पेक्युलेटिव रिस्क्स हैं। इन्हें बिजनेस रिस्क भी कहते हैं, क्योंकि बिजनेस में अक्सर ऐसा ही रिस्क होता है। स्पेक्युलेटिव रिस्क का इंश्योरेंस नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी भी होती है, और इंश्योरेंस सिर्फ लॉस कवर करता है, प्रॉफिट नहीं। अब बात करते हैं प्योर रिस्क की। प्योर रिस्क वो रिस्क है जिसमें सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो लॉस होगा या कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी 0 होती है। प्योर रिस्क हमेशा नेगेटिव होता है, इसमें गेन का कोई स्कोप नहीं। एग्जाम्पल्स लो। फैक्ट्री में आग लगने का रिस्क, ये प्योर रिस्क है। या तो आग लगेगी और लॉस होगा, या नहीं लगेगी और सब ठीक रहेगा। प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है? नहीं, आग लगने से कोई प्रॉफिट नहीं होता। गाड़ी का एक्सीडेंट होने का रिस्क, ये भी पूरे रिस्क है। या एक्सीडेंट होगा और लॉस, या नहीं होगा। थेफ्ट, फ्लड, अर्थक्वेक, डेथ, इलनेस, ये सब प्यूरे रिस्क्स हैं। प्यूरे रिस्क का इंश्योरेंस होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ लॉस है, गेन नहीं। इंश्योरेंस कंपनी लॉस की पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करती है, प्रीमियम डिसाइड करती है और लॉस होने पर कॉम्पेंसेट करती है। तो दोस्तों, याद रखने का सिंपल फॉर्मूला। अगर रिस्क में 3 पॉसिबिलिटीज हैं,
गेन, लॉस, नो चेंज, स्पेक्युलेटिव रिस्क। अगर रिस्क में सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं, लॉस, नो चेंज, प्यूरे रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क बिजनेस का हिस्सा है, प्यूरे रिस्क इंश्योरेबल है। अगले स्लाइड में हम इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क। ये क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर है कि क्या उस रिस्क का इंश्योरेंस कराया जा सकता है या नहीं। पहली बात करते हैं इंश्योरेबल रिस्क की। इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क है जिसका इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इंश्योरेंस कराया जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी आपका रिस्क कवर कर लेती है, प्रीमियम लेती है और अगर लॉस हुआ तो आपको कॉम्पनसेट करती है। लेकिन हर रिस्क इंश्योरेबल नहीं होता। इंश्योरेंस के लिए रिस्क को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। पहली कंडीशन, रिस्क मेजरेबल होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को कैलकुलेट करना चाहिए कि रिस्क कितना बड़ा है, कितनी बार हो सकता है, एवरेज लॉस कितना होता है। दूसरी कंडीशन, लॉस एक्सीडेंटल होना चाहिए, इंटेंशनल नहीं। अगर आपने जानबूझकर अपनी फैक्ट्री जला दी इंश्योरेंस क्लेम के लिए तो वो फ्रॉड है, कवर नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, रिस्क जियोग्राफिकली स्प्रेड होना चाहिए। अगर एक ही एरिया में सारे इंश्योर्ड हैं और वही अर्थक्वेक आ गया तो इंश्योरेंस कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। चौथी कंडीशन, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर रिस्क्स होने चाहिए। इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। अगर सिमिलर रिस्क के बहुत सारे केसेस हैं तो प्रीमियम कैलकुलेट करना इजी होता है। इंश्योरेबल रिस्क के एग्जाम्पल्स हैं फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब बात करते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क की। नॉन इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क है जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता। इंश्योरेंस कंपनी ऐसे रिस्क को कवर नहीं करती। इसके पीछे रीजंस है। या तो रिस्क स्पेक्युलेटिव है जिसमें प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी भी है, या रिस्क इतना वाइड और अनसर्टेन है कि कैलकुलेट नहीं कर सकते, या रिस्क बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड है। नॉन इंश्योरेबल रिस्क के एग्जांपल्स हैं शेयर मार्केट में लॉस, नया प्रोडक्ट फ्लॉप होना, कंपटीशन की वजह से लॉस, फैशन चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज से लॉस, रिसेशन से डिमांड घटना। इन रिस्क्स के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं आती। तो दोस्तों, याद रखने का सिंपल रूल, अगर रिस्क प्यूरे है और इंश्योरेंस कंडीशंस फुलफिल करता है, इंश्योरेबल। अगर रिस्क स्पेक्युलेटिव है या कंडीशंस फुलफिल नहीं करता, नॉन इंश्योरेबल। अगले स्लाइड में हम इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इंटरनल रिस्क और एक्सटर्नल रिस्क। ये क्लासिफिकेशन रिस्क के सोर्स पर बेस्ड है कि रिस्क कहाँ से आ रहा है। पहले बात करते हैं इंटरनल रिस्क की। इंटरनल रिस्क वो रिस्क है जो बिजनेस के अंदर से आता है, जिसका सोर्स बिजनेस के अंदर होता है। ये रिस्क बिजनेस के कंट्रोल में होता है। अच्छे मैनेजमेंट, अच्छी प्लानिंग, अच्छे सिस्टम से इसे काम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इंटरनल रिस्क के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहला, एम्प्लॉय रिलेटेड रिस्क। एम्प्लॉयज स्ट्राइक कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ सकते हैं, एम्प्लॉयज फ्रॉड कर सकते हैं, डेटा चोरी कर सकते हैं, एम्बेजलमेंट कर सकते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय ने कंपनी का सीक्रेट फॉर्मूला कंपेटिटर को बेच दिया। ये इंटरनल रिस्क मटीरियलाइज हो गया। दूसरा, मैनेजमेंट रिलेटेड रिस्क। पुअर मैनेजमेंट डिसीजंस, गलत स्ट्रैटेजी, गलत प्लानिंग, गलत प्राइसिंग, गलत प्रोडक्ट सिलेक्शन। किंगफिशर एयरलाइंस याद है? विजय माल्या ने बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए, एक्सेसिव डेट लिया, लग्जरी स्पेंडिंग की और कंपनी डूब गई। तीसरा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क। अगर बिजनेस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहा, तो कंपेटिटर्स से पीछे रह जाएगा। नोकिया इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की और मार्केट लीडर से जीरो हो गया। चौथा, फाइनेंशियल रिस्क। अगर बिजनेस ने ज्यादा लोन ले लिया, डेट इक्विटी रेशियो खराब हो गया, कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रहा, वर्किंग कैपिटल की कमी हो गई, तो बिजनेस रिस्क में पड़ सकता है। पांचवा, ऑपरेशनल रिस्क।
मशीनरी ब्रेकडाउन, प्रोडक्शन रुकना, क्वालिटी फेलियर, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, लॉजिस्टिक्स फेलियर। जैसे किसी फैक्ट्री की मशीन खराब हो गई और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्शन बंद हो गया, ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। छठा, इंफॉर्मेशन रिस्क, डेटा लॉस, डेटा ब्रीच, साइबर अटैक, कस्टमर डेटा लीक। आज की डिजिटल एज में ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो दोस्तों, इंटरनल रिस्क्स वो है जिन पर बिजनेस का कंट्रोल होता है। अच्छे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, रेगुलर ऑडिट्स, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, इन सब से इंटरनल रिस्क्स को सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है। अगले स्लाइड में हम एक्सटर्नल रिस्क पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सटर्नल रिस्क की। एक्सटर्नल रिस्क वो रिस्क है जो बिजनेस के बाहर से आता है, जिसका सोर्स बिजनेस के बाहर होता है। इस रिस्क पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, बिजनेस इसे रोक नहीं सकता, सिर्फ इसके लिए प्रिपेयर कर सकता है, कंटिंजेंसी प्लान बना सकता है। एक्सटर्नल रिस्क के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहला, इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमी में जो चेंजेस आते हैं, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, रिसेशन आ गया, करेंसी फ्लक्चुएट हो गई, डिमांड कम हो गई। जैसे 2008 का ग्लोबल रिसेशन, उसमें कितनी सारी कंपनीज डूब गई, उनका कोई कंट्रोल नहीं था। दूसरा, पॉलिटिकल एंड लीगल रिस्क। गवर्नमेंट चेंज हो गई, नई गवर्नमेंट ने नया टैक्स लगा दिया, कोई नया लॉ बना दिया, कोई नया रेगुलेशन आ गया। जैसे 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, कैश बेस्ड बिजनेसेस बहुत अफेक्ट हुए, उनका कोई कंट्रोल नहीं था। तीसरा, सोशल एंड कल्चरल रिस्क। लोगों की प्रेफरेंसेस बदल गई, जो प्रोडक्ट कल पॉपुलर था वो आज आउटडेटेड हो गया, नया ट्रेंड आ गया। जैसे पहले लोग सोडा ड्रिंक्स बहुत पीते थे, अब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, फ्रूट जूसेस और ऑर्गेनिक ड्रिंक्स की तरफ शिफ्ट हो गए। चौथा, कंपेटिटिव रिस्क। मार्केट में नया स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर आ गया, कंपेटिटर ने बेटर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कंपेटिटर ने प्राइस वॉर शुरू कर दी। जैसे जियो के आने से बाकी टेलीकॉम कंपनीज को बहुत बड़ा रिस्क फेस करना पड़ा, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सबकी रेवेन्यू गिर गई। पांचवा, टेक्नोलॉजिकल रिस्क। इंडस्ट्री में कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसने पूरी इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया। जैसे डिजिटल कैमरास आने से फिल्म कैमरा इंडस्ट्री खत्म हो गई, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने से केबल टीवी इंडस्ट्री खतरे में आ गई। छठा, नेचुरल रिस्क। अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन, ड्राउट, पैंडेमिक, ये सब एक्सटर्नल रिस्क्स हैं जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं। कोविड इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है। सातवां, इंटरनेशनल रिस्क। अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड से कनेक्टेड है, तो दूसरे देशों की इकोनॉमिक कंडीशन, वॉर, ट्रेड बैन, सैंक्शंस, ये सब आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सटर्नल रिस्क्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो, कंटिंजेंसी फंड बना सकते हो, एनवायरनमेंट स्कैन करते रह सकते हो, सिनारियो प्लानिंग कर सकते हो। सक्सेसफुल बिजनेसेस वो हैं जो एक्सटर्नल रिस्क्स के लिए पहले से प्रिपेयर रहती हैं। तो दोस्तों, अब हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, नेचुरल रिस्क और ह्यूमन रिस्क। ये क्लासिफिकेशन रिस्क के कॉज पर बेस्ड है कि रिस्क नेचर की वजह से आ रहा है या इंसान की वजह से। पहले बात करते हैं नेचुरल रिस्क की। नेचुरल रिस्क वो रिस्क है जो नेचर की वजह से आता है, जिसे एक्ट्स ऑफ गॉड भी कहते हैं। ये वो डिजास्टर्स हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, जिन्हें इंसान रोक नहीं सकता। नेचुरल रिस्क के एग्जाम्पल्स हैं अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन, टॉर्नेडो, ड्रॉट, हेलस्टॉर्म, लाइटनिंग, वॉल्केनिक इरप्शन, वाइल्ड फायर, पैंडेमिक। ये सब नेचुरल रिस्क्स हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कब आ जाएंगे कोई नहीं जानता। दूसरा, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। एक अर्थक्वेक में पूरी फैक्ट्री तबाह हो सकती है, एक फ्लड में पूरा स्टॉक खराब हो सकता है। तीसरा, इन्हें रोकना इम्पॉसिबल है। आप अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, फ्लड को रोक नहीं सकते, लेकिन इनके लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाओ,
फ्लड प्रोन एरियाज में बिजनेस मत लगाओ, इंश्योरेंस कराओ। नेचुरल रिस्क्स के लिए इंश्योरेंस अवेलेबल है, जैसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस। अब बात करते हैं ह्यूमन रिस्क की। ह्यूमन रिस्क वो रिस्क है जो इंसान की वजह से आता है, इंसान के एक्शंस, डिसीजंस या मिस्टेक्स की वजह से। ह्यूमन रिस्क दो तरह का हो सकता है, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल ह्यूमन रिस्क में इंसान जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, जैसे थेफ्ट, रॉबरी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, सैबोटाज, आर्सन, टेररिज्म, वॉर, स्ट्राइक, रायट। अनइंटेंशनल ह्यूमन रिस्क में इंसान गलती से नुकसान कर देता है, जैसे अकाउंटिंग एरर, डेटा एंट्री मिस्टेक, मशीन ऑपरेट करते वक्त गलती, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करना, नेग्लिजेंस। ह्यूमन रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, ये इंसान के कंट्रोल में होता है, ट्रेनिंग और अवेयरनेस से इसे कम किया जा सकता है। दूसरा, ये अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है और प्रिवेंटेबल भी। तीसरा, इसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स, बैकग्राउंड चेक्स, रेगुलर ऑडिट्स, एम्प्लॉई ट्रेनिंग, इंश्योरेंस सब उसे किए जा सकते हैं। ह्यूमन रिस्क के लिए भी इंश्योरेंस अवेलेबल है, जैसे फिडेलिटी इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, क्राइम इंश्योरेंस। तो दोस्तों, नेचुरल रिस्क और ह्यूमन रिस्क दोनों ही बिजनेस के लिए खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजीज चाहिए। नेचुरल रिस्क के लिए इंश्योरेंस और फिजिकल प्रोटेक्शन, ह्यूमन रिस्क के लिए ट्रेनिंग, सिक्योरिटी और सिस्टम्स। तो दोस्तों, अब तक हमने रिस्क के टाइप्स पढ़ लिए, कॉजेज पढ़ लिए, नेचर पढ़ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, रिस्क को मैनेज कैसे करें? रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है और फिर उन्हें हैंडल करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाता है। रिस्क मैनेजमेंट के 5 में स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले बिजनेस को अपने सारे रिस्क आइडेंटिफाई करने होते हैं, पहचानने होते हैं। कौन-कौन से रिस्क है जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, पास्ट डेटा एनालिसिस, एक्सपर्ट ओपिनियन, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स यूज किए जाते हैं। दूसरा स्टेप, रिस्क असेसमेंट। आइडेंटिफाई करने के बाद हर रिस्क को असेस किया जाता है। रिस्क कितना सिवियर है, कितनी बार हो सकता है, पोटेंशियल लॉस कितना हो सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी, हाई इम्पैक्ट रिस्क को प्रायोरिटी दी जाती है। तीसरा स्टेप, रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी। अब बिजनेस डिसाइड करता है कि हर रिस्क के साथ क्या करना है। मेनली 4 स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहली, रिस्क अवॉइडेंस। रिस्क को अवॉइड करना मतलब वो एक्टिविटी ही ना करना जिससे रिस्क हो। जैसे अगर किसी कंट्री में बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वहां बिजनेस ही मत करो। दूसरी, रिस्क रिडक्शन। रिस्क को कम करना, प्रिवेंट करना। जैसे फायर रिस्क के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाना, सेफ्टी ट्रेनिंग देना, रेगुलर ऑडिट्स करना। तीसरी, रिस्क ट्रांसफर। रिस्क को दूसरे को ट्रांसफर कर देना, जैसे इंश्योरेंस करा के रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देना या किसी काम को आउटसोर्स कर देना। चौथी, रिस्क रिटेंशन। रिस्क को एक्सेप्ट कर लेना, अपने ऊपर रखना। जैसे छोटा रिस्क जिसका इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा है, उससे खुद बेयर कर लेना। चौथा स्टेप, इम्प्लीमेंटेशन। जो स्ट्रैटेजी चूज की, यूज इम्प्लीमेंट करना। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी, सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना। पांचवा स्टेप, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। रिस्क मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नए रिस्क्स आते रहते हैं, पुराने रिस्क्स बदलते रहते हैं। इसलिए रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी अपडेट करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट एक स्किल है, एक डिसिप्लिन है। सक्सेसफुल बिजनेसेस वो हैं जो रिस्क को इग्नोर नहीं करते बल्कि प्रोएक्टिवली मैनेज करते हैं। और याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब रिस्क को जीरो करना नहीं है, रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पर लाना है। तो दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट होने वाली है, लेकिन जाने से पहले एक बार आज का सब कुछ दिमाग में फिट करते हैं। आज हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क्स डिटेल में पढ़े। क्लास की शुरुआत की थी हमने विजय और सुरेश की कहानी से।
विजय जिसने इंश्योरेंस नहीं कराया और डूब गया, सुरेश जिसने रिस्क मैनेज किया और सरवाइव कर गया। इससे हमने सीखा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। फिर हमने रिस्क के टाइप्स पढ़े। पहला क्लासिफिकेशन, स्पेक्युलेटिव रिस्क वर्सेस प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव में 3 पॉसिबिलिटीज, गेन, लॉस, नो चेंज, इसका इंश्योरेंस नहीं होता। प्योर में 2 पॉसिबिलिटीज, लॉस या नो चेंज, इसका इंश्योरेंस होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन, इंश्योरेबल रिस्क वर्सेस नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल वो जिसका इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, मेजरेबल, एक्सीडेंटल, स्प्रेड, लार्ज नंबर्स। नॉन इंश्योरेबल जिसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, जैसे स्पेक्युलेटिव रिस्क्स, कंपटीशन रिस्क, फैशन रिस्क। तीसरा क्लासिफिकेशन, internal risk versus external risk. Internal risk बिजनेस के अंदर से आता है, कंट्रोल में होता है, अच्छे मैनेजमेंट से कम किया जा सकता है। एक्सटर्नल रिस्क बाहर से आता है, कंट्रोल में नहीं होता, सिर्फ प्रिपेयर किया जा सकता है। चौथा क्लासिफिकेशन, नेचुरल रिस्क वर्सेस ह्यूमन रिस्क। नेचुरल रिस्क नेचर की वजह से, एक्ट्स ऑफ गॉड जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, पैंडेमिक। ह्यूमन रिस्क इंसान की वजह से, इंटेंशनल भी हो सकता है जैसे थेफ्ट, फ्रॉड, या अनइंटेंशनल जैसे गलती, नेग्लिजेंस। फिर हमने रिस्क मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स सीखे। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, अवॉइड, रिड्यूस, ट्रांसफर, एक्सेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग। तो दोस्तों, आज की क्लास का मैं टेक अवे, रिस्क बिजनेस की रियलिटी है, इससे भाग नहीं सकते। लेकिन सक्सेसफुल बिजनेसेस वो हैं जो रिस्क को इग्नोर नहीं करते, प्रोएक्टिवली मैनेज करते हैं। आज के बाद आप रिस्क के टाइप्स पहचान सकते हैं, कॉजेज समझ सकते हैं और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में जानते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस ओनरशिप का पहला फॉर्म, सबसे सिंपल, सबसे कॉमन। एक सिंगल ओनर, अपना बॉस खुद, छोटी दुकान से लेकर बड़े क्लिनिक तक। इसके फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, आपके आसपास की दुनिया से कनेक्टेड, मिस मत करना। मैं हूं आपकी डिजिटल बेस्टी डॉली एआई, माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया से। आज जो पढ़ा उसकी नोट्स जरूर बनाओ, रिस्क टाइप्स का चार्ट बनाओ, विजय और सुरेश की कहानी याद रखना रिस्क मैनेजमेंट के लिए। कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं पर्सनली जवाब दूंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, मुस्कुराते रहो। अपना ध्यान रखना, बाय।